नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला जैसे घर खरीदना या कहीं इन्वेस्ट करना आपने सिर्फ इसलिए टाल दिया हो क्योंकि डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए? देखिए, ये डर हम सबको कभी ना कभी रोकता जरूर है। तो चलिए आज इसी डर की जड़ तक जाते हैं और इसे दूर करने का एक सॉलिड तरीका जानते हैं। पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो मन में एक घबराहट सी होती है ना? कि यार कहीं सालों की मेहनत की कमाई डूब ना जाए। यकीन मानिए, इस डर में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। तो आज हम सबसे पहले इस डर को ही समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ज्यादा क्लैरिटी का इंतजार असल में हमारा ही नुकसान करता है। इसके बाद सीनियर्स और कपल्स के लिए कुछ खास फाइनेंशियल टिप्स हैं। और हाँ, आखिर में वो पायलट वाली चेकलिस्ट जो आपको बिना डरे सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, डिसीजन का डर। अब सवाल ये है कि आखिर ये डर आता कहां से है? दरअसल ये दो अलग अलग तरह की सोच का नतीजा है। एक तरफ है जिसे हम कह सकते हैं सरकारी माइंडसेट। यहां फैसला लेने से पहले 100% क्लैरिटी चाहिए, सारा का सारा डेटा चाहिए और नतीजा एनालिसिस करते करते मौका ही हाथ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर का माइंडसेट, जहां एक्शन लेना ही पड़ता है। वहां आपको अधूरे डेटा के साथ भी हिम्मत करके फैसला लेना होता है, वरना आप जानते हैं नौकरी भी जा सकती है। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, क्लैरिटी बनाम मलाई। अब आप सोच रहे होंगे, क्लैरिटी तो अच्छी बात है, फिर ये मलाई का क्या चक्कर है? चलिए समझते हैं। ये लाइन दोस्तों इस पूरे खेल का सबसे बड़ा राज है। जब कोई इन्वेस्टमेंट का मौका बिल्कुल साफ हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर, और हर किसी को उसके बारे में पता चल जाता है, तो उसकी जो असली मलाई होती ना, मतलब सबसे ज्यादा फायदे वाला हिस्सा, वो तब तक खत्म हो चुका होता है। असली पैसा तो तब बनता है जब चीजें थोड़ी धुंधली हो और आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत दिखाएं। और ये विजुअल देखिए, ये इसी बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। जैसे जैसे क्लैरिटी का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे अवसर यानी कि मलाई कम होती जाती है। जो लोग पूरी तरह से सेफ खेलने का इंतजार करते हैं ना, उन्हें अक्सर सबसे कम फायदा मिलता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सलाह की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, सीनियर्स के लिए एडवाइस। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी के सुनहरे सालों में हैं और अपने फाइनेंस को लेकर सोचते हैं। सीनियर्स के लिए सबसे बड़ी सलाह है, अपने एसेट्स को यूं ही पड़ा मत रहने दीजिए, उन्हें काम पर लगाइए और इस काम में अगली पीढ़ी को भी शामिल करें। सोचिए, अगर कोई खाली प्लॉट सालों से पड़ा है तो क्यों न उसे रेंटल इनकम का एक सोर्स बनाया जाए। इससे न सिर्फ एक नया कैश फ्लो शुरू होगा, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो बेहतर होगी। अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी रिश्ते की। सेक्शन 4, एक कपल की मनी गाइड। जरा सोचिए, आपके पार्टनर का आपके फाइनेंशियल फैसलों पर कितना गहरा असर होता है। ये 3 शब्द पर देख लेना, सुनने में कितने छोटे और नॉर्मल लगते हैं, राइट? लेकिन यही 3 शब्द किसी भी बड़े फैसले को लेने वाले इंसान के मन में आखिरी पल में जहर घोल सकते हैं। ये एक ऐसा वाक्य है जो आपकी पूरी हिम्मत को, आपके पूरे कन्विक्शन को शक में बदल देता है। तो एक हेल्पफुल और एक एंग्जाइटी वाले पार्टनर में फर्क क्या है? एक हेल्पफुल पार्टनर आपसे समझदारी भरे सवाल पूछता है। वो एक डेविल्स एडवोकेट की तरह काम करता है। मतलब वो जानबूझकर आपके प्लान की कमियां ढूंढेगा ताकि आप हर एंगल से तैयार रहें, और फिर आखिर में आपके फैसले का साथ देगा। वहीं दूसरा पार्टनर सिर्फ डर पैदा करता है और आखिर में कह देता है, पर देख लेना, जो आपको फैसले लेने से ही रोक देता है। तो भाई, इस डर और कंफ्यूजन के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है हमारे आखिरी सेक्शन में, एक ऐसा टूल जो प्रोफेशनल्स मुश्किल से मुश्किल हालात में इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 5, द पायलट की चेकलिस्ट। जरा सोचिए, जब एक पायलट इमरजेंसी में होता है तो वो घबराता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहले से बनी हुई चेकलिस्ट फॉलो करता है। ठीक उसी तरह हमें भी पैसों के बड़े फैसलों के लिए अपनी एक चेकलिस्ट पहले से तैयार रखनी चाहिए, ताकि जब मौका आए तो हम इमोशंस में बहे बिना एकदम सही कदम उठा सकें। और इस चेकलिस्ट के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। 1, किसी भी अवसर के बारे में अच्छी तरह पढ़ें और उसे समझें। 2, जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें नोट करें। 3, विंडो शॉपिंग करें। इसका मतलब है अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो बस देखते रहिए, भले ही खरीदने के पैसे ना हो। इससे आपको मार्केट का एक अंदाजा होगा, एक बेंचमार्क बनेगा। और 4, जब आप ये सब कर लेंगे तो आपका एक पक्का यकीन बन जाएगा, और फिर जब सही मौका सामने आएगा तो आप बिना डरे तुरंत फैसला ले पाएंगे। तो अब सवाल आपके लिए है, अगर आप आज अपनी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बनाएं तो उसमें सबसे जरूरी 3 पॉइंट्स क्या होंगे? जरा सोचिए, आपका वो सिस्टम क्या होगा जो आपको डर से निकालकर एक्शन लेने की हिम्मत देगा?
ऐसे ही और कमाल के आइडियाज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार।